Hello and welcome to episode 18 of Needs for Brains. आज हमारा शो लीगल हो गया गाइस, मुबारक हो। लेकिन बिफोर आई बिगिन, आप सबका क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनाओ। ओए इतनी एनर्जीज आपने पूछा, मुझे मजा आ गया। मैं ठीक हो गया। शुरू करने से पहले अपने व्यूअर्स जो हमारे हैं, जो हम अभी मेरे ख्याल में 24 कंट्रीज में अभी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, उनको मैं बताता चलूं कि मूविंग ऑन हमारा फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टफ फ्रॉम लाइक आवर लाइफ एक्सपीरियंसेस या नॉस्टैल्जिया बेस्ड या पास्ट बेस्ड, हम थोड़े करंट इवेंट्स की तरफ जा रहे हैं। और तो बेसिकली ये भी बात पाकिस्तान में नोन एज इवेंट्स। ये भी बात बता दें, बहुत जरूरी है कि मोहम्मद ने कसाई से हजामत करवाई है। लेकिन हमारी जो एपिसोड्स होंगी वो ये होगी कि हम तीनों अपनी अपनी रिसर्च करेंगे, अच्छे से पूछेंगे, बाकी दोनों को नहीं बताएंगे कि हम क्या ला रहे हैं एपिसोड। बिल्कुल। सो इट विल बी अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस, और होपफुली you get something out of this, you learn something, you think about something, or let's begin with the oldest in the room, the brightest in the room, Taimur bhai. ऐसे कभी कहा नहीं किसी ने। मेरे पास जो आज स्टोरी है वो स्टोरी ये है कि ड्यूरिंग द लास्ट 3 months जो पेंडेमिक के हमारे कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ है, तब से अभी तक मार्च 18 से लेके अभी तक कितने महीने बन गए? मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने। जुलाई टू अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। जुलाई टू 4 महीने। जो इन 4 महीनों के अंदर अमेरिकन बिलियनियर्स ने $434 बिलियन कमाया है। इन 4 महीनों के अंदर $434 बिलियन कमाया। लेट मी कंप्लीट द फैक्ट, देन वी मेक फन ऑफ इट। ठीक है, इन 4 महीनों के अंदर 434 बिलियन कमाया, जबकि 51 मिलियन अमेरिकन ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए अप्लाई किया। 51 मिलियन अमेरिकन ने। और उसके अलावा जेफ बेजोस ने एक दिन के अंदर पूरी हिस्ट्री की दुनिया की सबसे ज्यादा अपनी नेटवर्थ ज्यादा होते देखा है। एक दिन के अंदर $13 बिलियन उसकी नेटवर्थ इंक्रीज हुई है एक दिन के अंदर। ये कौन सा मुबारक दिन था? ये मुबारक दिन था भी जून 18 आई थिंक, जून 6। इसको मैं कहता हूँ कि नेशनल हॉलिडे करार दे देना चाहिए यार। इसके घर पे अगर जाएं ईद के दिन, ओए जेफ बेजोस तो ईदी में ही बिलियन पकड़ा दे वैसे। और सेकेंडली जेफ बेजोस की डिवोर्स हुई थी, तो उसकी बीवी को क्या हुआ था कि उन्होंने कंपनसेट किया था अमेज़न के शेयर्स देके। अगर किसी को नहीं पता तो जेफ बेजोस अच्छा, मुझे नहीं पता था कि अमेज़न फॉरेस्ट में शेयर भी होते हैं। हाँ तुम्हें नहीं पता? होते हैं, लेकिन जल गए यार। वो जब उनकी डिवोर्स हुई थी ना तो जल गए। अभी उसकी बीवी का जो पार्ट है वो $48 बिलियन का हो चुका है, और जेफ बेजोस अभी 11% ओन करता है, और उसकी जो नेटवर्थ है वो 150 बिलियन क्रॉस कर गई है, डिस्पाइट द फैक्ट ही इज डिवोर्स्ड नाउ। उसके पास कितने पैसे हैं? बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन। मतलब मिलियन में से एंड में आना नहीं चाहिए। बेचारा अभी भी गंजा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं उससे ज्यादा अमीर हूँ। अगर आप सोचो ना कि अगर जेफ बेजोस की जेब से $1 गिरे तो जब वो उठाएगा तो उस पे हल्की सी धूल मिट्टी लगी। नहीं, उसने किसी ने कंपैरिजन किया था कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा एवरेज बंदा अगर $50,000 कमाता है ना, और उसकी जेब से अगर $1 गिरता है, ठीक है, ये जो मुराद ने एग्जांपल दिया है, जेफ बेजोस के लिए ये होगा कि अगर उसकी जेब से $10 मिलियन गिर जाए तो वो उसके मुताबिक होगा कि उसका हमारा $1 गिरा। अच्छा, $10 मिलियन। अब सवाल खड़ा होता है कि जेफ बेजोस का टेलर कौन है? जेफ बेजोस का टेलर कौन है जो इतनी गहरी? My wallet, my phone, my $10 million, I'm ready to go. उसका टेलर स्विफ्ट है, क्योंकि उसकी नई एल्बम आई है। आपने सुनी? नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ उसका टेलर स्विफ्ट है। आपके शहर का नाम है उसकी एल्बम में? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसकी एल्बम का नाम है फोकलोर। 34.6 बिलियन उसकी बढ़ी है। उसके बाद मार्क जकरबर्ग की $25 बिलियन। उसके बाद
हाँ, उसके बाद वॉरेन बफे, और उसके बाद अच्छा हमारा जो है इजी कंट्रोल कंट्रोल ये बफे सुन के इसके दिमाग में कुछ 600 जोक्स आए हैं नहीं मुराद, और वो मतलब सारे बारी बारी तुम ना सबसे बारी बारी थोड़े थोड़े जोक्स लेना मुराद मुराद गुड वन, वेरी गुड। मार्क जकरबर्ग के अलावा 25 बिलियन, उसके बाद आता है अब आपका इलॉन मस्क आता है और वॉरेन बफे। मस्क ऑफ। इन लोगों की अब जो इलॉन मस्क है वो $78 बिलियन के ऊपर खड़ा हुआ है, और उसके एक बहुत ड्राई किस्म का फैक्ट देने लगा हूं कि पहले तो उसका, आपने बड़े मसालेदार फैक्ट्स दिए मजा आ गया। यार ये थॉट प्रोवोकिंग है कि थॉट तो प्रोवोक हो लोग गया अपने, लोगों के पास खाने को रेंट देने को पैसे नहीं है, और वो अपनी मॉर्गेजेस पे डिफॉल्ट और रेंट पे डिफॉल्ट कर रहे हैं, और ये लोग, वो ये कैपिटलिस्ट एनवायरनमेंट में अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है। नहीं, तुम्हें पता है दुनिया में पहली दफा ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा लोग जो पहले नहीं एक्टिव थे वो, लेकिन वो अब अपनी इन्वेस्टिंग खुद ब खुद आपको करना पता है शुरू हो मैंने भी गया। चार्ल्स श्वाब में अकाउंट खोला है अच्छी बात है, आपको पता है, आप दोनों ने मुझे नहीं बताया इस बारे में। कोई बात नहीं, यार तुम्हारे को पिछले पता है, 4 महीने थे तुम तुम्हारे इंजीनियर पास हो। हाँ हाँ, उससे याद आया, अच्छा let's move on तैमूर भाई thank you for your research it was very eye opening मुझे और काफी मतलब गरीब महसूस हुआ अपने आप को, क्योंकि मुझे लगा कि आज मैंने मैकडॉनल्ड्स में $3 की डिस्काउंट किया था, तो मैं काफी लकी फील कर रहा था। अच्छा बट आप लोगों को एक कंस्पिरेसी थ्योरी बताऊं ये मैकडॉनल्ड्स से याद आया आप लोगों के पास मैकडॉनल्ड्स या चिक-फिले या केएफसी खाने की चीजों की एप्स हैं ना नहीं, हाँ, अच्छा ये चलें ये तो डिवाइड हो गया स्प्लिट कर दिया रूम को लेकिन अगर आप तुमने नोटिस किया कि जब भी आप मैकडॉनल्ड्स जाओ और आप ऐप खोलो अपडेट आया होता है अच्छा ये आप लोगों के साथ नहीं होता यार मैं नहीं, जब वो वैसे मैकडॉनल्ड हमारी बातें सुनते हैं, वो नहीं अलग बात है। तैमूर में मैं जब मैकडॉनल्ड्स जाता हूँ ना और मैं सोचता हूँ ओ मेरे पास ऐप है मैं ऐप खोलता हूँ अपडेट आया होता है फिर बंदा कहता है यार अब मैं अपडेट का इंतजार तो नहीं कर रहा मैं जाके डिस्काउंट के बगैर खाना खा लेता हूँ तुम्हारे पास आप हो, मेरे पास तुम हो। लेकिन आप कंस्पिरेसी थ्योरी सुने कि एक मैकडॉनल्ड्स आप की नहीं, ऐप की बात कर रहे हो आप। एक मैकडॉनल्ड्स की ऐप को इतने अपडेट्स क्यों चाहिए क्योंकि ये उनकी कंस्पिरेसी है पता है ये आपको ऐप डाउनलोड करवाते हैं फिर आप जब वहां जाते हो सोचते हो डिस्काउंट मिलेगा मजे अपडेट आया होता है आप सोच कहते हो मैं जाके वैसे ही खाना खा लेता हूँ और आपको कभी डिस्काउंट नहीं मिलता यार मुराद, ये पर्सनल तुम्हारी स्टोरी, क्योंकि मैंने जितना सरवाइव किया ना इन डिस्काउंट्स पे, अल्लाह ही जानता है, क्योंकि लग मैं रहा है अभी भी $3 का मैक चिकन खा के आया हूँ। $3 और का वही, हाँ, अपडेट जो की उसमें जरूरत ही नहीं। मुराद की कंस्पिरेसी थ्योरी में खाली वो इफेक्ट हुआ। तो ये थ्योरी एक ही नहीं, थेरी। अब थ्योरी तुमने होता उसको है थ्योरी कहा ना तो मैंने काट देना बीच में से। थ्योरी थ्योरी। थेरी, थेरी। अब मोहम्मद अपना बताओ आपसे एक सवाल है, कौन से प्लेनेट पे रिंग है? सैटर्न, सैटर्न और और जुपिटर, तैमूर भाई की उंगली और मुराद वाली। योर एनस। नहीं, जवाब है सैटर्न, जुपिटर, नेपट्यून और यूरेनस। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पता है कि बाकियों को भी आ गया है, तो मुझे ये पता चला है कि जो रिंग है ना, ये अब 4 प्लैनेट्स पे आ गई है। ये बड़ा अच्छा बिलीव था कि खाली सैटर्न पे रिंग है, और ये मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है रिंग कैसे आती है एक प्लैनेट पे? ये मुझे लगता है ग्रेविटेशनल कि पुल ये की वजह से आती है ना सारुमान की वजह से है। नहीं, ये है वो, आपने शो देखा होगा नेटफ्लिक्स में नया है, इंडियन मैच मेकिंग। अब इसको कहते हैं स्पेशल मैच मेकिंग। इसमें ये होता है कि एक प्लांट को दूसरा प्लांट पसंद आता है, फिर उनका रिश्ता हो जाता है, ठीक है। और एक मैंने चीज जानी, वो ये थी कि दिस इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट टॉपिक। मैंने एक चीज एपिसोड देख रहा था कॉस्मोस, इसमें ये बात हुई है। उसमें ये था कि एक बंदा था, एक जमाना था जब हम समझते कि जानवर जो भी चीजें करते हैं ना, मतलब काफी रैंडम है, और एक दूसरे से इनकी कम्युनिकेशन को हम इतना नहीं मानते थे, कॉम्प्लेक्स हो सकती है। हम समझते थे कि इंसान बहुत अजीम है और जो जानवर हैं उनकी आपस में बात नहीं होती इतनी, ठीक है। तो एक बंदा था जिसको शौक था बीज का, नॉट 19-20 द का लेटर। शौक था नहीं, नो, मुझे पता था कहीं और निकल जाएगा ये। पता ही चला एक बंदा था जिसको बीज रखने का शौक था, और वो उसका पूरा जो रिसर्च था ना वो बीज पे था। उनकी उसने क्या किया, उसने उनकी हाइव एक पाली, ठीक है। पाली और उसके उसने बड़ा किया हाइव को
मतलब उगाया, हाइप भी उगती है, मतलब ये हाँ उसने हाथ। मेहनत हाइप की किया बड़ी। उसने। और उसमें उसने पता क्या किया, 20 का जो घर था ना, उसके उसने थोड़ी दूर ना एक हम्म, शुगर और वाटर का मिक्स था। हम्म। हनी नहीं यूज की थी क्योंकि वो उनको अच्छा पता था उसने कि वो चीनी डाली थी। आधा चम्मच चीनी, 1 चम्मच जीरा हंस रहा और था। हल्दी मिक्स करके उसने उसको हल्दी। पी बना गया, दी। उसके बाद उसका गला ठीक हो गया। और फिर वो मर गया अपनी हाइप को संभाल। उसमें क्या हुआ, उसने शुगर वाटर रखा ना, और एक एक आती थी बी, उसको उसने मार्क कर दिया, ठीक है। उसने ये देखा कि बी वापस जाती है, जैसे ही बी वापस जाती है एकदम से 7-8 बीज आ जाती हैं उस मार्क वाली बी के बगैर। उसने कहा ये क्या हुआ है, उन्हें तो कैसे पता चला वापस इतनी जाके जल्दी है बताती थी बाकी सबको। वो। और उसका ये क्या था, वो वापस जाती थी और पता चला कि जो शुगर वाटर वाली जगह है ना, उसकी वो डायरेक्शन देती थी डांस करके। मतलब उसका एक नाइस। था, ये जिस तरह ये मूवमेंट है, ये और फिर यूं करके ना, ओह और वो थैंक्स ब्रो, थैंक्स फॉर द डायरेक्शंस। तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, जिस तरह कि आपने कहा था हफ्ता सोचते रहो, तो मैं सोचा और मैंने ये समझा कि जो हम मेहंदी पे सारा डांस होता है वो यही बता रहे होते हैं कि गाना किधर है। नहीं यार क्या सच अ हो बैड गया है। जोक। That यार was इसकी terrible। सिर्फ एक एग्जांपल तो नहीं है, उसकी इतनी ज्यादा एग्जांपल है। वैसे ये जो ये तो एनिमल इतने जानवर कम्युनिकेशन है, नाचते हैं। ये हमारे जीन्स के, एनिमल की जीन्स के अंदर होता है। जैसे मुराद को ये चीज पता है, जो कैरबू एक जानवर है, ये ऑल द वे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जाता है कनाडा से, वहां पे ब्रीड करते हैं और ऑटोमेटिकली इनकी जो आगे नस्ल होती है वो खुद ब उनको खुद पता आती है। होता है हाँ। उनको पहले से Sounds पता a होता lot है, उनके like you, जीन्स के अंदर होता T. है। इसी तरह मैक्सिकन बटरफ्लाईज जो हैं, वो मेक्सिको से चलती हैं ऑल द वे कनाडा पे आके ब्रीड करती हैं, उनके बच्चे वहां पे आते हैं, फिर ये वापस आती हैं ऑल द वे वापस। हाँ बेशक ये और मोहम्मद को लग पाकिस्तानी अभी पता यूनिवर्सिटी चला स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कनाडा जाते हैं। है, समझ नहीं नहीं मोहम्मद आज किस फील्ड में है। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, छोड़ो। बहुत ही भयानक जोक था। तुम्हारे पास और कोई फैक्ट है, ये कोई ग्रेड 6 एक। बायोलॉजी की किताब पढ़ी थी। मुझे ये तो नहीं मैंने बताओ वो कि ये इसमें हमने करंट चीजों के ऊपर बोला था। हाँ मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने बस सोचा था कि जो इंटरेस्टिंग लगे वो बोलूंगा। अच्छा चलो, तो मैं नॉट व्यूअर्स को बैड। बताना चलूं कि वी डिसाइडेड टू चेंज आवर फॉर्मेट। मैं अपने बुल भाई करंट इवेंट्स के बारे में बात करनी है और मोहम्मद का जो दिल चाहे वो उसके बारे में बात ये मुझे पता है। अच्छा फ्रीडम। इसमें मुझे इसमें एक अच्छी बात, इंटरेस्टिंग बात असल में क्या लगी थी, उसमें ये लगी थी कि जो उनका डांस था ना, विच वाज रिलेटिव टू द एंगल इट मेड विद द सन। लाइक उनका जो सारा जो ऐसा था कि बीज नो द सेम सिमिलर मैथमेटिकल लॉ जो हमें पता है। इन अ वे के जो मैथमेटिक्स है वो हमने डिस्कवर किया ना, इन्वेंट तो नहीं की। तो उन्होंने उसी चीज को मतलब अपने तरीके से अप्लाई किया है कि एक लोकेशन बताई है कोऑर्डिनेट्स करके और एंगल बता के इधर है शुगर वाटर। तो जिसको ये मुझे इंवेंशन इंटरेस्टिंग कहते लगा। हैं। लेकिन आप ये इमेजिन कर सकते हैं, हमने जिंदगी में कोई भी चीज इन्वेंट नहीं की, सारी चीजें डिस्कवर की हैं। आई डिसएग्री। हाउ? इन्वेंट की है। हाउ डिड वी नॉट इन्वेंट मैथमेटिक्स, ये तो मोहम्मद की बात से तब से ही मैं हमने डिसएग्री करता हूँ। डिस्कवर किए हैं डिस्कवर की। मैथमेटिक्स के जितने भी क्या कहते हैं थ्योरम्स हैं, हमने लेकिन डिस्कवर नंबर्स किए तो हैं। हमने इन्वेंट किए हैं ना। हाँ, लेकिन आप डिस्कवर करते हो। नहीं नहीं, एक the the मैं कहना चाह रहा mathematics in the form that we study it हम is उसको a सिर्फ man-made देखो, discovery हम उसको और सिर्फ अपनी invention। ये तो मैंने अपने आप को ही मैं भूल गया। अपनी अपनी हूँ। परसेप्शन के राइट, लिहाज एग्रीड। से हमने यही किया। सारी अपनी जितनी भी ह्यूमन हिस्ट्री है, हमने टाइम को भी किया है कि उसको हाँ हमने अपने exactly, time is मुताबिक an किया है। invention। इट्स नॉट एन इन्वेंशन, It's an हमने अपनी invention। सहूलत के What मुताबिक what does उसको a एक second क्वांटिफाई कर mean दिया है। in nature? What does a minute mean in nature? What does an hour mean in nature? It's all नथिंग। abstract. It's all man-made inventions. It's not a discovery. इट्स Our नॉट। discover our discovery was that the sun rises in the east, sets in the west, और tides और ये वो जो सारे seasons हैं जो हम effects of time basically, time passing. लेकिन what we see like a clock is an invention. A clock is not a discovery. बिल्कुल, ये हमने, ये मुझे नहीं लगता कि ये इन्वेंशन है। ये मुझे लगता है कि हमने अपनी सहूलत के लिए किया, लेकिन ये हमने डिस्कवर किया। वो किस तरह किया है कि जब हम, एक सेकंड, जब शुरू हुआ था, मतलब कि आज से तो पुरानी फिल्में भी देखते हो, तो ये लोग क्या करते थे,
क्रॉप साइंस देखते थे, ये लोग स्टार्स को देखते थे, इन लोगों ने उससे डिस्कवर किया था कि टाइम को हम किसी तरह मेजर कर सकते हैं। ये नहीं था कि एकदम से बैठे हुए एक बंदे को ख्याल आया लेट हो गए। लेट्स काउंट टू 1 to 10, तो यहाँ से अब 24 आवर का बना देते हैं। ये आहिस्ता 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 जैसे जैसे चीजें डिस्कवर होती गई थी कि हम इस चीज के थ्रू भी टाइम डिस्कवर कर सकते हैं, हम शैडोज के थ्रू भी टाइम डिस्कवर कर सकते हैं, या टाइम को मेजर कर सकते हैं। आई वोंट से डिस्कवर। लेकिन जहाँ मेरा डिसएग्रीमेंट है कि द वर्ड इन्वेंशन आई यूज इट बिकॉज वी डिडंट डिस्कवर इट, इट वाज ऑल अराउंड अस, वी क्वांटिफाइड इट, हमने बस उसको ब्रेक डाउन बिल्कुल किया। बिल्कुल अब ये तो नहीं कह इन्वेंट तो सकते नहीं किया ना, इन्वेंट होता है। इन्वेंट किया है ना, ये मैन मेड कॉन्स्ट्रक्ट है। We invented ways to We capture हमारी invent- something इतनी that was औकात already ही नहीं है there. कि हम कुछ चीज इन्वेंट कर सकें। हम लोग सिर्फ, पहले बात सुनो, जो मैटर है, जो एटम से लेके जो वैसे भी जो मैटर है, हम उसको सिर्फ एक दफा डिस्कवर करते हैं। हम्म, उस डिस्कवरी के अंदर इतनी ज्यादा चीजें हम उसी को यूज करके बना सकते हैं। जैसे मैटर से आपने एटम को जब आप डिसइंटीग्रेट करते हो तो उसी से आप इतने ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, उसे कितनी ज्यादा एनर्जी आप बना सकते हो। लेकिन होता क्या है कि आप पहले एक चीज को डिस्कवर करते हो, फिर उसमें से देखते हो क्या क्या चीजें एनर्जी उसे प्रोड्यूस हो सकती है, फिर उसको अपनी सहूलत के मुताबिक यूज करते हो। ये I चीजें पहले concur से ही with you. उधर है, ये पहले से ही उधर है। ये नहीं था कि अच्छा, इंसान ने एकदम से किया। व्हाट अबाउट कार्स? एक कार भी एक तो देखो ना, बेसिकली उसी का आगे एक कैटालिटिक कंबस्शन जो, कन्वर्टर हमने डिस्कवर थोड़ी किया है, हमें नेचर में थोड़ी मिला था। लेकिन आपने ये लॉज जो है ग्रेविटी से लेके जो कंबस्शन होती है उसके अंदर, इंजन के अंदर, वो डिस्कवर आपने कहाँ से किया? मैटर से ही किया ना। अच्छा, लेट्स एग्री। चलो it doesn't matter I anymore यार, I मेरा agree दिमाग with है। what you're saying और आप भी मान ले जो मैं कह रहा हूँ। हाँ I मैं मानता disagree हूँ। with both of you because I'm right. प्रोडक्ट। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक न्यूज़ आर्टिकल शेयर करना चाहता हूँ। ये ये अभी बुनियाद पे ये 23 जुलाई को ये न्यूज़ आर्टिकल है, तो मैंने उसको छुपा दिया। अच्छा, पंजाब असेंबली पासेस तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल। बिफोर आई बिगिन, आप लोगों ने सुना है इस न्यूज़ के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, कि ये कोई भी बुक जो है वो जो इनको लगेगा इस्लाम के खिलाफ है उसको बैन कर सकते हैं। हाँ, मोहम्मद तुमने सुना है इसके बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, बेसिकली ये मेरे हिसाब से हमारी जनरेशन की सबसे ड्रकोनियन और सबसे ड्राउनी बिल है। और ये तुमने रजा वाला वर्ड यूज किया, चलो आई लेट इट गो, बट आई रीड हिज और ट्वीट्स। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ा उसके, अच्छा पढ़ा है पर मुझे नहीं पता था उसके यूज किया। अच्छा, ये देखें इधर, every importer of books shall provide memoranda of all books imported within 15 days to an authorized officer। और आप लोगों ने 1984 पढ़ी है जॉर्ज ऑरवेल की? नहीं, मैंने पढ़ी थी यार, बड़ी देर हो गई, 30 साल हो गए। 30 साल नहीं, अच्छा, 34 ये साल, देखें, 36 साल हो गए। This law gives the DGPR power to refuse permission to import, print or publish a book if it is prejudicial to the national interest, culture, religious and sectarian harmony। तुम्हें पता है इस तरह की चीजों में ना कभी भी आपका माशरा या कभी भी आपका सोसाइटी कभी थ्राइव नहीं कर सकती। क्योंकि हर चीज से इनको लगता है कि इस्लाम खतरे में है। पता नहीं, इस्लाम पहले तो कभी खतरे में नहीं हुआ, आज से 1400 साल पहले सिर्फ पाकिस्तान में ही लगता है खतरे में हो जाता है। मोहम्मद, तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में? यार मतलब मुझे जो लगता है कि किसी टाइप का भी नॉलेज जो है, इट इज हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। कोई आपके खिलाफ भी कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ के आपको अपनी डिफेंस करने में ज्यादा फायदा होगा, तो इसलिए एवरीथिंग कैन बी प्रोडक्टिव इफ यू रीड इट फॉर व्हाट इट इज। तो बुक्स को तो मैं काफी, मेरी पर्सनल कनेक्शन है, क्योंकि मैंने बड़ा होते ही मैंने किताबें जलानी शुरू कर दी थी। अच्छा, let me bring your attention to this. The punishment for failing to comply with the law would result in imprisonment of either descriptive, मतलब कि वो ये है कि ये एक 5 ऐसा years with fine which may extend to 5 lakh। वो ये This तो bill बात will- की बातें है ना, यार ये वो तो बात की बात है, उसको लेकिन इसका देखो कि बेजोस को बोलेंगे ना, इसका आपके कितनी जनरेशंस पे इसका जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा कि Exactly। आपको आपका थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है वो कभी हो ही नहीं सकती। वो सबको एक जैसा, मतलब कि जो जिसको क्या कहते हैं आप, क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना वो खत्म कर रहे हैं।
और ये पंजाब असेंबली का बिल जो है, अगर कोई भी व्यूअर है जो इस बिल को देख के परेशान हुआ है और आपके अंदर बीजेपी के कोई बिल की तरह आपके अंदर कोई एक्टिविज्म का कीड़ा जागा है कि हमें इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए, तो आपको रिसोर्सेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं इसके बारे में तो मैसेज करें, बेशक पेज को मैसेज कर दें, तो वी विल कनेक्ट यू विद द राइट। हम एक बंदा we know a guy who knows a guy who Who do you know knows him, right? the I'm talking guy. about Jeff Bezos Jeff Bezosullah. लान तो तेरे This होते guy बनते has no mute button. I'll try to post a link for all the things that we've talked about, or we will make a recommendation for the week. Tamur bhai, you go first. मेरी रिकमेंडेशन आपको सिर्फ ये होगी, जो आईफोन यूजर्स हैं और जो नहीं भी हैं, आप अगर याहू ऐप डाउनलोड करेंगे, या आईफोन के अंदर वो पहले से होती है जिसका स्टॉक्स है, उसके अंदर बिजनेस न्यूज होती हैं। वो अगर आप रिलेटेड है बिजनेस से, फाइनेंस से, या आपकी फील्ड है या नहीं, आपको पता होना चाहिए कि बेसिक इवन के बेसिक सेविंग्स क्या होती है, आपको फाइनेंशियल टर्म्स का बेसिक, क्योंकि हर एक का बैंक अकाउंट होता है, हर एक पैसे कमाने के लिए पड़ता है, तो आपको बेसिक सेविंग्स और बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स का पता होना चाहिए। सो कीप योरसेल्फ अप टू डेट। अच्छा मोहम्मद। यार मैं रिकमेंड करूंगा, एक सीजन है कॉस्मोस हाँ मैंने बाय देखा, टाइसन। वेरी गुड। वो देखो, मतलब टाइसन मेरे लिए पर्सनली पूरा नाम नील क्या था? डिग्रास। यार मुझे इसका पूरा नाम गलत, हमेशा मैं उसको खराब कर देता कोई हूँ। बात नहीं, तो पहले कौन there सा is no सही wrong नाम लिया? answers except his pronunciation, but बात कर, आपका पूरा You ह्यूमर don't भेज have दे, to. मेरी You don't have गलती। to talk about his name. You just have to talk about his theories. यार ये कॉस्मोस सीजन है, देख लेना। I know, और मैंने देखा हुआ है। और एक भाई सवाल है आपके लिए सबसे। नहीं है ये। वो मुझे कह रहा बार बार देख के कि देख लेना। मेरी रिकमेंडेशन गोइंग ऑफ ऑफ द जो पंजाब असेंबली का बिल है, तो मैं रिकमेंड करूंगा ये बुक जो अभी मैंने भी नहीं पढ़ी पर मैं पढ़ना चाहता हूँ, एल्डस हक्सली की ब्रेव न्यू वर्ल्ड। क्योंकि क्या है इसका नाम? ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ब्रेव न्यू वर्ल्ड। उर्दू में से कहते हैं कि बहादुर नया दुनिया। दुनिया इसकी उर्दू कितनी शानदार है। बहादुर नहीं दुनी। लेकिन ये बुक है डिस्टोपियन फ्यूचर के बारे में, जिसमें बेसिकली कि गवर्नमेंट्स किस तरह आपको कंट्रोल कर सकती हैं और व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट टू थिंक क्रिटिकली। सो इससे पहले कि ये लाहौर से भी लोग देख रहे हैं, डिस्टोपियन क्या होता है बता दो एक बार। डिस्टोपियन होता है कि बेस्ड इन लाइक अ फ्यूचर व्हिच इज डिप्रेसिंग, जिसमें सोसाइटी इन अ वे रिग्रेस होगी है, कंट्रोल होगी। और डिस्टोपियन समझ आ गई है लाहौर वालों को, है ना? अपोकलिप्टिक टाइप। चलो अगली दफा के लिए याद रखना प्रेजेंट। और इससे पहले कि ये किताब बैन हो जाए, ऑर्डर कर लें। Amazon से नहीं करना, वरना जेफ बेजोस की जेब और भारी हो जाएगी। अगर आपको याहू से करना, रिप्रोडक्शन के ऊपर पढ़ना तो आप YouTube पे पढ़ सकते हैं, अगर वो बैन ना हो जाए। YouTube पे वीडियो देख सकते हैं खान एकेडमी की। ओके टी भाई, आपके रिकमेंडेशन के रिलेटेड मेरे एक हिसाब से सवाल है। ओ भाई मुकाना है, करने दो नॉक नॉक knock knock, who's there? Who? Yahoo. Who? These Yahoo. Clappers. बड़ा तुम्हारा वाईफाई स्टक हो रहा है। नहीं तो वो खुद ही स्टक हो रहा है। तुम लगता है hallucinate तुम कह रहे हो। पर मुराद विलम Only the real ones will understand. बुफे थेरी, जिस तरह ऑनरी का फर्स्ट नेम नहीं है थेरी। Thierry Henry। ये क्या था? Henry। आर्सेनल फैंस ट्रिगर हो गए हैं। Calm down। एपिसोड तो बड़ी लंबी हो गई है। अच्छा लेकिन गुड, कम से कम कुछ कुछ प्रोडक्टिव था।